हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने अपने प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इन एंशिएंट हिस्ट्री की कैसे की थी। और एंशिएंट हिस्ट्री क्योंकि एक नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि मेंस में कल्चर से क्वेश्चंस आते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस काफ़ी थोड़े कम आते हैं रिलेटिवली। और जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीलिम्स में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो आई टेल कि मैंने अपने प्रिपरेशन कैसे किया था और प्रीलिम्स मेरा कैसे इसकी वजह से स्ट्रांग हुआ था, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसका एक पैटर्न हमें दिखता है। और ये पैटर्न जो है उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कई बार। और मेंस में कैसे आप कम रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने मार्क्स को। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सोर्सेज अगर मैं बात करूं तो मेरे सोर्सेज जो मैंने जहां से प्रिपेयर किया था, तो सबसे पहले एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी मैंने यही एक किताब थी जो मैंने पेज एंड टू एंड पढ़ा था। एंड एनसीईआरटी क्लास 11th की। तो दिस बुक में इस बुक में एक्चुअली शुरू में मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी कि ये बुक क्योंकि कहानी के तौर पे दिया गया है, तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिराइव करना पड़ रहा था और याद रखना बहुत मुश्किल भी होता था शुरू में। तो कुछ तरीकों से आप यू कैन मेमोराइज इट, क्योंकि आपको एक्चुअली उसमें वो पूरे कहानी के तौर पे दिया हुआ है। तो इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट कि आप इसमें से चीज़ों को निकालें और पॉइंटर फॉर्मेट में लिखें। तो उस पॉइंटर फॉर्मेट के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। तो लूसेंट मैंने प्रीलिम्स के लिए नहीं बल पर मेंस के लिए मैंने लूसेंट को रेफर किया था। प्रीलिम्स के लिए मैंने बस एनसीईआरटी ही पढ़ी थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट्स। तो कैसे मैंने किया था, लूसेंट को आप यूज कर सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। पूरी बुक नहीं पढ़नी है लूसेंट की, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, बट सम ऑफ द पार्ट्स, क्योंकि उसमें बहुत पॉइंटर फॉर्मेट में दिए हुए हैं बहुत सारे टॉपिक्स। और तो आप उसमें से जैसे कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कई बार पूछा गया है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो ये सारे आप लूसेंट से ले सकते हैं। और बहुत सारे इसमें टर्म्स भी है, हाइलाइटेड टर्म्स भी है, तो आपको वो टर्म्स का भी मिल जाता है एक साथ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, इस दोनों के लिए, प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है। एंड दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें बताता है कि हमें किस एरिया में हमें ज्यादा फोकस करना है। कि जैसे हर बार ऐसा होता है कि जो भी एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चंस आते हैं, विल डिस्कस द क्वेश्चंस वट एवर बीइंग कि जो पिछले साल में पूछे जा रहे हैं। मैं पूरी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इन प्रीलिम्स की, विल डिस्कस इट एंड विल सी कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर इफ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस कि वो इकोनॉमी के पार्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। जैसे फनम पूछा गया था लास्ट फ्यू इयर्स में। तो उसमें क्या हुआ था कि इकोनॉमी, द इकोनॉमिक साइड ऑफ द थिंग, वो ज्यादा ही थोड़ा फोकस होता है यूपीएससी का। तो वी कैन ट्रेस कि हमें क्या चीज़ों को याद रखना और क्या चीज़ों को हमें छोड़ देना है। क्योंकि ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बल्क होता है वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज़ और जो कॉन्सेप्ट्स है उसका। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमें किन सारे टर्म्स को याद रखना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये पता चलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए एंशिएंट हिस्ट्री के, उनके आप नोट्स बना लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लाइक 2014 से आप ले लीजिए, 2014 से 2025 इज फाइन। आप इतने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उन्हें एक एक साथ में लिख करके, तो यू कैन फाइंड कि एक एक पैटर्न चल रहा है उसमें कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वाटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म से क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेस इट। फिर टेस्ट ऑल्सो, टेस्ट इज कि आप रिवर्स पढ़ रहे हैं। लाइक अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं, आपको चीज़ याद रहती है और उसके बाद आप टेस्ट बनाते हैं। तो टेस्ट में आप जो अपना नॉलेज को यूज करते हैं टू फाइंड द करेक्ट आंसर। पर उल्टा ये कैसे काम करेगा कि यू आर सॉल्विंग अ टेस्ट। आपने टेस्ट पढ़ा, उसे सॉल्व किया, एंड देन आपको ये टॉपिक नहीं पता थी, तो आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं और अपने नोट्स में उल्टा ऐड करते हैं। तो दिस इज यू आर फाइंडिंग सम टॉपिक्स जो आपने यहाँ पे छोड़ दिए थे। आपने यहाँ पे लिमिटेड ही, मान लीजिए 10 टॉपिक ही आपने प्रिपेयर किया है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, 10 टॉपिक ही आपने पढ़ा है और यहाँ पे कुछ ऐसा नया एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर ले रहे हैं। रादर देन गोइंग फॉर टेंस, यहाँ पे 10 आप बुक रेफर करने से अच्छा है कि आप जो टेस्ट, क्योंकि उन्होंने रिसर्च कर लिया है कि क्या यूपीएससी पूछती है और किस तरह से चीजें पूछी जा रही हैं, तो आप इनसे उल्टा सीख सकते हैं। आप इसमें से सिर्फ एंशिएंट, मैंने इसीलिए क्या किया था कि मैंने एनसीईआरटी एंशिएंट वाली कंप्लीट कर ली थी। और जो टेस्ट में जितने भी चीज़ें जो यहाँ पे ठीक से नहीं दिए हुए हैं, अगर कुछ कोई भी टॉपिक है, तो वो टेस्ट से मैंने अपने नोट्स में सब्सटैंशिएट कर लिया था। तो दिस इज़ हाउ एक थोड़ा
कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाता है। एंड एनसीईआरटीज़ को लर्न करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थे और हमें समझना भी था स्टोरी लाइन, एंड देन यू हैव टू आल्सो मेमोराइज़ द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी वहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैंने उसके नोट्स बनाया था। लेट्स फर्स्ट डिस्कस एनसीईआरटी। तो मैंने एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाए थे। कैसे? आई विल शो यू माय नोट्स। दिस इज़ माय नोट्स ऑफ एनसीईआरटी। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि वर्ड्स, काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं, 1 मिनट, ओके। सो जो वर्ड्स हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स जो है इम्पोर्टेंट, तो क्योंकि ऐसा हो रहा था कि हम पढ़ते हैं एंड कई बार होता है कि वी मिस द सम ऑफ द वर्ड्स, और वर्ड्स से क्वेश्चंस आ रहे थे। आप टेस्ट बना लीजिए या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखिए, तो लाइक कुछ जैसे फनम इज ऑल्सो अ वर्ड। तो फनम का मीनिंग आप डिराइव कर सकते हैं इफ यू आर नोइंग कि सम ऑफ द थिंग्स का अपना मीनिंग है यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री में जिस चैप्टर से आप जैसे पढ़ रहे हैं, आपको जितने भी टर्म्स मिलते जा रहे हैं, यू गोइंग टू कलेक्ट ऑल दीज। आप एक साथ उन्हें लिख लीजिए ताकि आप एक साथ में रिवाइज कर सकें। दिस इज माय एक पेज का ये टर्म वाला ही है। आई अपलोड दिस इन माय टेलीग्राम चैनल, तो आप वहां से देख सकते हैं। आई बी डिस्कसिंग कि व्हाट आर दीज वर्ड्स। विज विज मीनिंग्स द कॉमन पीपल, ये अर्ली वैदिक टर्म है। जितने भी जो भी आपके चैप्टर अर्ली वैदिक टाइम में, आप उसमें रेफर कर सकते हैं। ये सारे टर्म्स के मीनिंग उसमें दिए हुए हैं। I've just written it in one page. So, Viz is common people or the tribe. Now, Bali is the voluntary offerings. Now, Dasas are the branch of early Aryans. And this is Dasayus, is the original inhabitants. This is Panchjana or the five tribes. This is Ayas or the copper or bronze metal. This is metal. Then we have Rajan, is the king. Then we have Samiti, this is the tribal assembly. उनके और भी नाम थे, सभा, समिति, विधाता और गना. Then this is Purohit or the priest. Then we have Senani, who uses spear arrows. Then we have Rajapati. This is the officer who enjoyed authority over large pasture ground. This is large pasture ground. Then we have Kulapas. This is the head of the families. Then we have Gramanis. This is head of the fighting hordes. We have Vrata, we have Gana, we have Gram, and we have Sardha. These are the tribal groups. Then we have Jan. This is the Jana or the Jan, the tribe. Then this is Janpad. This is territory. Then we have Griha, this is the family. We have Gavishti, is the search for cows. Then we have Ayukta, which means class of officers. Then we have Gramini, leader of the tribal regiment. Then we have Gram Bhojika, Gramini, and Gramika, which means the village headman. Then we have Grihapati, which is the Vaishyas. Then we have Bali Sadhaka, which means the tax collector in Buddha times. Then we have Sholkika or Shulkadhyaksh, which means the toll collector officer. दिस इज दीघा निकाया. तो वाई इज इट है? क्योंकि चैप्टर में इसी तरीके से जो वर्ड्स दिए हुए थे, बस बस मैंने उस वर्ड्स को लिख लिया है. तो दिस इज ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन पाली. देन दिस इज संगीति. दिस इज बुद्धिस्ट काउंसिल. तो मौर्य के चैप्टर्स में जो भी टर्म्स थे, यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, कि आपको जो भी वर्ड्स आपको और अगर मिल रहे थे, यू कैन ऐड. मैंने इतने ही टर्म्स को प्रिपेयर किया था. Mauryas is Rajukas, administration of justice in the for in the empire. Then we have Amatyas. This is the civil servants. Then we have Tirthas, is the important functionaries. This is Pana. ये important हो जाता है पाना, क्योंकि अगेन ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले. फनम इज ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमी. देन पाना इज ऑल्सो रिलेटेड टू सिल्वर कॉइन, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमी. तो दिस बिकम्स एन important. This is silver coin. Pana was a silver coin. Then Samaharta is the highest officer in charge of assessment. Then we have Sanidhata. This is the chief custodian. So there is also Greeks. So strategos is for the governors. Then we have Yavana, which means the Greeks. Then we have this, ये post Maurya के time का है जो भी words थे. This is Shataka, which means a special type of cloth. Shreni is the guilds of the artisans. Pepper is Yavan Priya. Yavan was Greek and Priya is the favorite of the Greeks was pepper. Also dinar is a type of gold coin. Also dinar becomes important क्योंकि ऐसे questions पूछे जा चुके हैं. Then also there is Yavanika is the curtain. For ये Greek के time में ही use होता था ये सारे words. Then we have Nagaraka, which means city bred person. First we'll discuss these. This is later Vedic terms. जैसे व्रीहि is for rice.
Then we have Rashtra for territory. Then we have Rajasuya, Ashwamedh, and Vajapaya. These were the sacrifices. So this is a Vajapaya is a kind of sacrifice. Ashwamedh was a ritual जिसमें horse sacrifice होता था. And this is Vajapaya chariot race. Now Sangehitri is tax officer. Upanyayana is the investiture of the with the sacred thread. Now there are four ashrams. This is Brahmachari, Grihasth, Vanprasth and Sannyasi. तो Brahmachari मतलब होता है student, Grihasth होता है householder, Vanprasth is the hermit and Sannyasin is the ascetic. Now this is Gogana, which means a guest or one who fed on cattle. Then we have Yajman, which means a sacrificer. तो this was कि बुद्धा के एज में ये सारे टर्म्स यूज होते थे. देन वी हैव यज्ञ इज द परफॉर्मर ऑफ सैक्रिफाइस. देन दिस इज द्विजा द ट्वाइस बॉर्न. दिस इज कैवल्य. कैवल्य वाज फॉर Jainism and Nirvan was for Buddhism. Then we have Basadis. This is Jain monastic establishments. Then we have Anada, Vanada, and Sukhada. This is food. Anada means food. Then Vanada is beauty and Sukhada is happiness. Then we have Vesas means merchant street. Then we have Nishika and Satmana is also name of coins. This also becomes important. Then we have Bhojaka, which means a village headman. Then we have Gahapatis, rich peasants. Then we have Mahamatras for the higher officials. देन ये सतवाना के टाइम में जितने भी टर्म्स थे उस चैप्टर में. देन दिस इज गंधिकास द परफ्यूमर्स. एंड दिस इज आहारा द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सातवाहन टाइम्स. नाउ सेनापति मीन्स प्रोविंशियल गवर्नर्स. गोलमेका इज हेड ऑफ मिलिट्री रेजिमेंट. Kataka and Skandhavara is military camps. And Tamizhakam is also an important word because क्योंकि अभी ये वाला चीज चल रहा है. This is the cultural and economic contacts between the north and the deep south. तो north and south connections के लिए ये Tamizakam word is being used. Now this is southern kingdom. तो this is southern kingdom में Inadi means the captains of army. Then we have Velalas is the rich peasants. This is Arasar, ruling class. Then Kadaisiyar, lowest class. Parayars is the agricultural laborers. Virarkal means practice of raising stones for heroes like megalith sort of. Then this is Tirukural. तिरुवल्लुवर ने लिखा था तिरुकुरल. दिस द फिलोसफी एंड वाइज मैक्सिम. सो ये सारे जो टर्म्स वहां पे मेंशन किए हुए थे इसकी मीनिंग्स. देन ऑल्सो इन माय नोट्स इट इज लाइक गुप्ता के टाइम्स में जो भी वर्ड्स थे जैसे विश्ती इज फॉर फोर्स लेबर. दिस भुक्ति डिविजन इन द एम्पायर को भुक्तिस कहते थे. उपारिका मीन्स द हेड ऑफ द भुक्ति. नाउ विशायास मीन्स डिस्ट्रिक्ट्स. नाउ विशायापति मीन्स हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स. Vithis is the smaller than the Vishayas, and Dinaras means the gold coins. Now this also becomes important. Now this is ये शाका के टाइम का है. तो शाका के टाइम के this is Malakkas, the barbarians or the outsiders, referring to the Shakas. Now this is Nishadas, people living in the forest. Suvarnakara means the goldsmiths. Vanik and this is Vanik or Sartavaha means the merchants. देन ये संगम एज के टाइम में ये 5 तेनाइज और इको जोन्स थे. तो ये तो टेस्ट से मैंने लिखा था. दिस इज कुरिंजी. कुरिंजी इज नीला कुरिंजी ऑफ द नीलगिरी हिल्स. तो संगम एज में कुरिंजीज वर द हिली ट्रैक्ट्स एंड नीला कुरिंजी इज द ब्लू फ्लावर जो नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं जिसकी वजह से नीलगिरी का नाम पड़ा है. दिस इज द ब्लू माउंटेन्स. तो Kurinji is hilly tracts, Mulai is pastoral, Marudam is agricultural land, Nedal is coastal land, and Palai is desert. This is Vazavar, ordinary plowman. I'm sorry अगर कोई pronunciation गलत हुआ हो तो. Then this is Arasar is the ruling class. This is Anthanas meaning the priests. Then this is Vanigar means traders. And this is Velalar means agriculturalists. Also, Viz is for travel people and Woods is for steel and Dwara Pandita is the scholar at the gate. Cholas ke time pe the words were uh, Velan Vagai is the land for Brahmins
Land for non-Brahmins, peasants, proprietors. Brahmadeya was a land gifted to Brahmins. Now Shalabhoga is a land for maintenance of school. Now Devadan was for land gifted to temples, and this is Palichandam is the land donated to Jain institutions. Now later Vedic mein Satpat Brahmana was about the plowing rituals. Then we have Ashoka's Dhamma Mahamatras was appointed by Ashoka for propagating Dharma, and Dharma Pravartaka is the king or promulgator of social order. Then we have यहाँ पे चालुक्यास और पालवास में जो terms थे कुछ, तो Vatapi Konda, the conqueror of Vatapi. This is the conqueror of Vatapi. Then types of villages यहाँ पे है, कौन-कौन से types of villages थे? Ur is the usual inhabited by peasants. Then this is Sabha were granted to the Brahmins. Then this is Nagaram for of the traders and merchants. ये जो Nagaram type of village for the traders and merchants. Then this is Mahajan, means the village elders managing rural affairs. This is the Varna Samkara, meaning intermixture of social classes. Gomat, this is Gomat, Gomat, a wealthy person. Now Gopa or Gopati, the Raja whose duty was to protect the cows. This is Duhitir, meaning the daughter. Then this is Govala, meaning the buffalo. This is Amsa or Bhaga, means the share received by ordinary members of the tribe. ये मैं डिस्कस करूंगी लास्ट में. दिस इज मथाराज ऑफ ओडिशा. दिस इज अग्रहारा मीनिंग अंडाउमेंट्स एंड समाताता मीन्स द डेल्टाइक पोर्शन ऑफ बंगाल फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र. नाउ खडगाज मीन्स द swordsman and दंड भुक्ति फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. हर्षा के टाइम में स्कंदवारा एक इंपॉर्टेंट टर्म था जिसका मतलब होता है मिलिट्री कैंप्स. नाउ ये मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज द टाउन्स, जो टाउन्स मेंशन किए गए थे और जो इंपॉर्टेंट टाउन्स थे जो चैप्टर्स में थे, मैंने उसे भी लिख लिया था. तो कुषाण के टाइम में वैशाली वाज अ टाउन, इट वाज जस्ट मेंशन्ड देयर, तो मैंने बस टाउन्स का नाम लिखा है. वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, चिरंद, कैराडी, मासोन, शौगरा, भिता, कौशाम्बी, श्रृंगवेरापुरा, अतरंजी खेरा, then Uttar Pradesh, then Sonkin Mathura, then Jalandhar, Ludhiana and Ropar, then Shakas Ujjain, Satwahan, Sagar, पायथन, धान्य कटक. इस पे क्वेश्चन आया था ये धान्य कटक पे प्रीलिम्स में. सो इट बिकम्स अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो भी एटलीस्ट ये कर लें कि आप क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री की ये जो बुक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. शौगरा वाज आल्सो वन, शौगरा पे भी क्वेश्चन आया था. जो वैदिक आई एम सॉरी, जो आईवीसी के क्वेश्चंस थे, आईवीसी के जो साइट्स थे, तो शौगरा पे क्वेश्चन आया था, धान्य घटक पे क्वेश्चन आया था. तो ये इतने ही इम्पोर्टेंट है, तो यू हैव टू लाइक कि इतना तो वी शुड सी एट लीस्ट, क्योंकि दीज आर द नोट्स मेड फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री की बुक ओनली. तो व्हेन यू रीड इट तो उसे कोशिश करें कि थोड़ा सिस्टमेटाइज्ड फॉर्म में लिखें ताकि आप उसको याद कर सकें, बिकॉज मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड. और वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज धान्य कट्टक एंड दिस शौगरा आर द क्वेश्चन जिस पे से क्वेश्चन आया आया है पहले भी. Then moving further, this is Amravati, Nagarjunkonda, Baroch, Sopara, Arikamedu, Kaveri Telangana. Many of the questions, बहुत सारे prelims के question में भी ये या तो options में आता है या तो आपका question ही रहता है. Then we have Gupta's के time में Anuganga, Prayag, Saketa and Magadha were the towns mentioned just there. Then Pallavas में Tondai Nadu, is Tondai Nadu. चालुक्यास में वेंगी एंड आईहोल. now सातवाहन के टाइम में कल्याणी द ग्रेटेस्ट पोर्ट. अदर इम्पोर्टेंट पोर्ट्स भी है यहाँ पे. दिस इज गंडा कासेला एंड गंजम. एंड दिस इज कदाई सियार एंड अधिमाई, लैंडलेस लेबरर्स एंड स्लेव्स. ये संगम एज में मेंशन किया हुआ था, तो आई हैव जस्ट रिटन इट. दिस इज द सिटीज एंड कैपिटल. जो भी सिटी आप पढ़ रहे हो वो सिटी लिख लें, एंड जो कैपिटल्स आपको जितने भी कैपिटल्स बताए जा रहे हैं आप वो कैपिटल्स लिख लें. देन द ट्राइब्स, कौन से ट्राइब से कौन से जगह से बिलोंग करते थे, तो आप द रिटन दो ट्राइब्स. तो ये सारे एंशियंट हिस्ट्री के बुक से ही है, बस उसको थोड़ा हमने बस फॉर्मेट में लिख लिया ताकि याद करने में थोड़ी आसानी हो. देन दीज आर द डायनेस्टीज और उनके कैपिटल्स.
देन ये लिनिएज मैंने बनाया था कि ये लिनिएज है, दिस इज बिम्बिसार, देन अजातशत्रु, उदयन, देन शिशुंगा, नंदा, मौर्यस, देन बिंदुसार, देन अशोक, देन बृहद्रथ वाज द लास्ट मौर्यन, देन उसके बाद पुष्यमित्र शुंगा, देन आफ्टर द मौर्यस इन्वेजन होता है ग्रीक शाकाज, ये इन्वेजन वाला है हिस्सा जिसमें ग्रीक्स आते हैं, शाकास, पार्थियंस, कुशान्स, देन कैडफिसेस एंड द कनिष्क, फिर यहाँ मुरुंडास भी आते हैं, फिर गुप्ताज आते हैं, हुनाज इन्वेजन, इस पे भी क्वेश्चन आया था। गुप्ताज के बाद जो ये छोटे-छोटे जो प्रिंसिपैलिटीज़ बेसिकली जो किंगडम्स राइज़ कर रहे थे, तो इन पे भी क्वेश्चन आया था। देन ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना था इस पे, इसी चीज़ पे। देन आफ्टर द मौर्यास जो नेटिव्स थे वो कौन-कौन से नेटिव्स, दिस इज़ शुंगा, दिस इज़ कान्वास, देन महाराष्ट्र में शातवाहन, वाकाताकास, देन चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास, देन अगेन यहाँ पे ईस्टर्न पेनिनसुला में सातवाहन्स, इक्ष्वाकुस क्लैन, देन वी हैव पल्लवास एंड कदंबास। तो दिस इज हाउ एटलीस्ट कि वी कैन ट्रेस की समथिंग्स हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं और क्या चीज़ों को हम किन चीज़ों को हमें याद रखना है। देन वी हैव मैंने यहाँ पे जैसे महाजनपद लिखा है और उनका कैपिटल लिख लिया है, तो यू कैन ऑल्सो डू कि आप मैप में बना सकते हैं, क्योंकि उस समय में मैंने मैप मैं ऑनलाइन ही रेफर किया था, तो काफ़ी सारे चैनल्स जिसमें आप मैप देख सकें, मैप के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो मैंने तो इसे ऐसे ही याद कर लिया था, मैप मैंने काफ़ी लेट रेफर किया था, तो इट हैपेंड कि आप मैप से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो दीज आर द महाजनपद्स एंड दीज आर द कैपिटल्स। फर्दर मूविंग बैक टू हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज हाउ आई हैव डन द एनसीईआरटीज। तो एनसीईआरटीज आप पढ़ लें, काफ़ी पेज टू पेज आप लास्ट फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पूरा पढ़ लें, ताकि यू गेट अ क्लियर टाइमलाइन कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। देन ऑल्सो यू कैन मेक नोट्स, जैसे मैंने बताया कि आप एक फॉर्मेट में आप नोट्स बना लें कि दीज आर द थिंग्स, ये टाउन्स मेंशन्ड है, ये सिटीज़ मेंशन्ड है, ये जो किंग्स वगैरह किंगडम्स वगैरह मेंशन्ड है, जितनी भी चीज़ें जितना आप ब्रेक डाउन कर सके उस बुक को, वो आपके लिए और ईजी रहेगा। देन फर्दर लूसेंट, हाउ टू यूज लूसेंट। तो लूसेंट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उतना पढ़ना है नहीं। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए, मेंस के आप जितने मेंस के क्वेश्चन देखिएगा तो यू विल फाइंड कि जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, अर्ली वैदिक लेटर वैदिक का डिफरेंसेस पूछा गया है सोसाइटी में, या फिर एनीथिंग, तो लाइक दैट, तो आप उसको लूसेंट में से कैसे आप आंसर कर सकते हैं, फिर कोई भी ऐसी एक आप ले सकते हैं बुक या बुकलेट, कोई किसी इंस्टीट्यूट के या फिर किसी ऑनलाइन कोई भी सोर्सेज में से आप ले सकते हैं। आई हैव रेफर्ड टू लूसेंट। तो इसमें क्या हुआ है कि सारी चीज़ें एक बार दी ही हुई हैं, सारे पॉइंटर फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इट गिव्स एन एज कि आपको उतना मेहनत नहीं करना है, एंड आप बस क्वेश्चंस के आंसर्स आप कैसे डिराइव कर सकते हैं, यू विल हैव टू सी दैट। एंड नेक्स्ट तो पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज में यू विल गेट कि व्हाट आर द क्वेश्चन, जैसे प्रीलिम्स में आपको इकोनॉमिक साइड में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप जैसे ही 10-15 साल के क्वेश्चंस आप अगर आप एनालाइज करेंगे तो यू विल फाइंड कि एक पैटर्न सेट पैटर्न पे चला जा रहा है। जैनिज्म बुद्धिज्म पे हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हाउ आर द क्वेश्चंस बीइंग रिपीटेड, सम ऑफ द क्वेश्चंस में एक्चुअली ये क्वेश्चन है, देन एंड जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शंस पे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड समटाइम्स इट हैपन कि अगर एक साल जैनिज्म पे क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट टाइम बुद्धिज्म पे आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर जैनिज्म पे फिर बुद्धिज्म पे। इट इज नॉट अ सेट एक्चुअली पैटर्न, पर एक लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो यू विल फाइंड अ पैटर्न व्हिच इज बीइंग रिपीटेड। सो दिस इज हाउ वी विल आल्सो डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर विल डिस्कस एंड हाउ द थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड, और हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ पैटर्न निकालने का, व्हिच आई हैव आल्सो यूज्ड इन माय प्रीलिम्स, एंड जिसकी वजह से 2023 2024 दोनों प्रीलिम्स हुआ था मेरा। एंड वील आई टेल यू हाउ आई हैव लाइक, वो एक पैटर्न सेट पैटर्न होता है जिसके बेसिस पे वी हैव टू मेक दैट इंटेलिजेंट गेस। एंड क्योंकि आप 40 क्वेश्चंस ही, अराउंड 40 टू 45 एट मैक्स अगर क्वेश्चंस आप देखें तो उतना ही श्योरिटी होती है। अदरवाइज आप एंशियंट हिस्ट्री में आप जितना भी पढ़ लें, इट फील्स कि सम ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे जगह से पूछे जा रहे हैं जहाँ आपको कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे वो सेट पैटर्न ही काम आता है, बिकॉज हमें ये गेस करना पड़ता है कि शायद जो पैटर्न है उसी पे यूपीएससी आगे चल रही होगी और क्वेश्चंस उसी लाइन में आने वाले हैं। तो दिस इज हाउ वी सेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम उसी तरह से एनालाइज करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द पैटर्न। ऑल्सो द टेस्ट्स, तो टेस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि
टेस्ट से मुझे बहुत मदद मिली थी शुरू में व्हेन आई वाज़ मेकिंग टेस्ट्स। तो उसमें मैं जो भी टॉपिक मेरा ठीक से कवर अप नहीं हुआ था, तो मैं उसके नोट्स बना लेती थी और ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो नोट्स है, उसी में मैं ऐड कर लेती थी। लेट्स सपोज़ मैंने बस बस लिखा है कि जितने टर्मिनोलॉजीज़ है मेंशन्ड, मैंने बस वो लिखा था। तो अगर उसके बाद मुझे अगर लेट्स सपोज़ विजयनगर किंगडम के बारे में उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो टेस्ट में विजयनगर किंगडम के बारे में पूछे अच्छे से इलैबोरेटली सपोज़ दिया हुआ है, सब पॉइंटर फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ये टॉपिक मेरा अगर मैं टेस्ट नहीं बनाती तो छूट जाता। तो टेस्ट बनाने के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा इन सब चीज़ों को मैं ऐड कर सकती हूँ अपने नोट्स में। दिस इज़ हाउ एक रिवर्स आप पढ़ रहे हैं कि आप टेस्ट्स बना करके आपको पता चल रहा है अच्छा ये टॉपिक छूट गया है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कवर अप ऑल द थिंग्स। तो दिस इज़ हाउ आई हैव डन माय एंशिएंट हिस्ट्री की प्रिपरेशन एंड आई फील दिस मच इज़ सफिशिएंट क्योंकि आप इतने से ही आप यूज़ कर सकते हैं इनको अच्छे तरीके से एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। आप प्रीलिम्स आपका लाइक उतना ही अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट। तो यू कैन समवॉट होवर अराउंड कि कुछ प्रेडिक्टेबल पार्ट में आप हैं। एटलीस्ट आपको पता चल रहा है कि पैटर्न क्या है, किस तरीके से आप एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं। और मेंस में यू गेट अ लॉट ऑफ फॉरवर्ड पॉइंट्स क्योंकि आपके पास जितने ज़्यादा विड्थ होगा आंसर में उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। जैसे कि लास्ट ईयर वैदिक अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में पूछा गया था डिफरेंसेस। तो आप ये लूसेंट से या फिर एनसीईआरटीज कवर अप करके इट इज फाइन कि यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। सो दिस वाज इट फॉर द सीरीज। थैंक यू।